सीटेट के एग्ज़ाम में 1 महीना रह गया। अभी जून चल रहा है, जुलाई के अंदर आपके एग्ज़ाम है, जुलाई और अगस्त के अंदर। तो कैसे 1 महीने के अंदर सीटेट को क्वालिफाई करें, क्योंकि आप अगर कई बार सीटेट को दे चुके हैं और आपका 5-6 नंबर से, 3 नंबर से, 2 नंबर से, कई बच्चों का 1 नंबर से रह जाता है। अगर आपका भी ऐसा ही है तो इस पूरी वीडियो को जरूर देखना। इस बार ऐसा नहीं होगा कि आप 4-5 नंबरों से रह जाएंगे, आप बहुत अच्छे नंबर लेके आएंगे, इवन 100+ आपके नंबर आएंगे। और जो बच्चा इस स्ट्रैटेजी को 100% फॉलो करेगा वो 130 की लाइन में या 140 की लाइन में जरूर देखने को मिलेंगे उसके नंबर्स। तो आज की वीडियो में क्या होने वाला है, आज की वीडियो में हम जानेंगे 1 महीने में कैसे करें सीटेट 2023 क्वालिफाई। ठीक है, 1 टाइम क्लियर करना है हमें, तो 1 टाइम क्लियर करने की स्ट्रैटेजीज बिल्कुल अलग होती हैं। जो नॉर्मल ढर्रा चल रहा है, जो नॉर्मल ऑलरेडी यूट्यूब चैनल्स पर कराया जा रहा है, उसमें काफी टाइम लगेगा आपको उन चीजों को क्लियर करने में। ऑफलाइन के अंदर अगर कहीं पढ़ रहे हैं तो वहां पर भी काफी समय लगता है, क्योंकि वहां पर उनका अपना पैटर्न होता है, उस पैटर्न के अकॉर्डिंग चलते हैं। लेकिन आपको 1 टाइम में क्लियर करना है, जल्दी क्लियर करना है, चीजों को 1 मंथ के अंदर भी कवर करना है। इसके अलावा आपके पास इतना समय नहीं है कि सारी चीजों को पढ़ सके। तो क्या ऐसी स्ट्रैटेजीज हैं जो आपको फोकस करनी है, और लास्ट तक अगर आपने फोकस करी तो 1 टाइम क्लियर भी होगा और बहुत अच्छे मार्क्स भी आएंगे। तो चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं, और इसमें एक बोनस टिप भी दूंगा, पूरी वीडियो में बने रहिए। जैसा कि मैं हर एक वीडियो के अंदर आपको एक बोनस टिप देता हूं, तो इस वीडियो के अंदर भी एक बोनस टिप दूंगा आपको। चलिए, तो कैसे हम इस पूरे सीटेट की जर्नी के अंदर 1 महीने के टाइम में, देखो एक चीज मैं बताता हूं, टाइम हमें उतना ही चाहिए होता है जितना हमारे पास अवेलेबल होता है। ठीक है, तो अगर आप सोच रहे हो कि 6 महीने का टाइम मिलता तो अच्छे से क्वालिफाई होता, नहीं, 1 मंथ में भी अच्छे से ही क्वालिफाई होगा। ठीक है, नमस्कार साथियों, मेरा नाम है प्रोफेसर जय और मैं पास्ट काफी सालों से सीटेट को पढ़ा रहा हूं। और सीटेट 2011 से स्टार्ट हुआ था, मैंने 2011 नवंबर के अंदर पढ़ाना स्टार्ट कर दिया था। जब सीटेट के बारे में कोई जानता भी नहीं था, तब से मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया। और सबसे पहले दिल्ली में जब रैंक आनी स्टार्ट हुई थी सीटेट के अंदर, तो 139 पेपर 2 के अंदर एक संगीता नाम की लड़की, वो मेरी स्टूडेंट की आई थी, और इसके अलावा 141 पेपर 1 के अंदर, वो भी मैंने ही रैंक दी थी। वो दोनों जो पेपर 1 के पेपर 2 के अंदर जो सबसे हाईएस्ट मार्क्स थे, जस्ट टाइम पर कोई कोचिंग छोड़ो, किसी को सिलेबस भी अवेयर नहीं हो पाता था। अब तो खैर सभी लोग जान चुके हैं सिलेबस और चीजों को बहुत क्रैक कर चुके हैं, तो आज काफी अच्छा रिजल्ट हो गया है। नहीं तो पहले 0.25% रिजल्ट आता था सीटेट का, बहुत मिनिमम रिजल्ट ऐसा रहता था, मतलब इतने लाखों बच्चे बैठते थे, उसमें से 0.25% ही क्लियर कर पाते थे। तो उन सारी एक्सपीरियंस के बेसिस पर मैं आपको ये पूरी चीजें बताने वाला हूं। अगर आपने फॉर श्योर अगर 100% इसको फॉलो किया तो क्लियर भी करोगे और अच्छे मार्क्स भी आएंगे। तो चलिए, सबसे पहला फोकस करना है आपको, फोकस ऑन सीडीपी एंड पेडागोजी। देखो, जो पूरे सीटेट की जान है वो सीडीपी एंड पेडागोजी है। सीडीपी पूरी आपकी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी 30 मार्क्स है, तो ये पूरे 30 मार्क्स में कटने नहीं चाहिए। मेरे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके 30 आउट ऑफ 30 मार्क्स आते हैं सीडीपी के अंदर, आपके भी आने चाहिए। अगर 30 आउट ऑफ 30 आते तो 100% आप क्लियर करेंगे। इसके अलावा पेडागोजी पर फोकस कीजिए। पेडागोजी इन द सेंस सब्जेक्ट की पेडागोजी, क्योंकि आपको पता है 50% मार्क हर सब्जेक्ट के अंदर पेडागोजी के हैं, चाहे मैथ्स की पेडागोजी, इंग्लिश की पेडागोजी हो, हिंदी की पेडागोजी हो, ईवीएस की पेडागोजी हो, साइंस की पेडागोजी हो, एसएसटी की पेडागोजी, तो उन सभी पेडागोजी पर फोकस कीजिए। ठीक है, तो सीडीपी और पेडागोजी की जो प्रिपरेशन होती है ना वो एक साथ होती है, क्योंकि कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट सिमिलर है। अब आपको ये चाहिए होगा कि कंटेंट कहां से पता करें, तो कंटेंट के लिए मैं कोशिश करूंगा कि आपको कंटेंट प्रोवाइड करा दूं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर प्रोवाइड करा दूं, तो उनसे काफी सारी चीजें आपकी हेल्प हो जाएंगी। तो फोकस कीजिए। अगर आपके पास जेबीटी बीएड की बुक्स भी पड़ी हुई है तो उनसे भी आपको पेडागोजी और सीडीपी का कॉन्सेप्ट मिल सकता है। इसके अलावा आपके पास बहुत सारे ऐसे कंटेंट होंगे जो ऑलरेडी कहीं ना कहीं से आपने ऑप्ट किए होंगे, तो उनसे भी आप ये कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, कंटेंट प्रिपेयर फ्रॉम एनसीईआरटी, मतलब आपको कंटेंट प्रिपेयर करना है कहां से, एनसीईआरटी से प्रिपेयर करना है। इसका मतलब यह है कि अगर आप ईवीएस प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको कोई और बुक से पढ़ने की जरूरत नहीं है, एनसीईआरटी उठाओ, सबसे बेस्ट है। 3rd, 4th और 5th, 3rd में तो बेसिकली ऐसा कुछ है नहीं ईवीएस में, लेकिन 4th और 5th की मेन है। थोड़ा बहुत साइंस का कंटेंट भी आ रहा है, ठीक है, तो थोड़ा बहुत साइंस का कंटेंट अलग से भी पढ़ लेना आप, तो ईवीएस की अच्छी प्रिपरेशन हो सकती है। इसके अलावा मैथ्स से कंटेंट पढ़ना है आपको, तो मैथ्स के कंटेंट के लिए आपको वही सेम प्राइमरी क्लास की बुक्स उठानी है। और प्राइमरी क्लास की बुक्स के अंदर जो मैथ्स का जादू है, जैसे गणित का जादू करके एक बुक का नाम है, उसमें काफी सारे ऐसे कॉन्सेप्ट हैं कि नए नए तरीकों से सीखने का मौका मिलता है बच्चों को, वो सारी चीजें सीख लीजिए। फॉर श्योर मैथ्स की भी प्रिपरेशन आएगी, क्योंकि मैथ्स के एज सब्जेक्ट डिसाइडेड नहीं है पेपर 1 में। ठीक है, इसके अलावा साइंस का कंटेंट अगर है तो 6th क्लास से लेकर 10th क्लास तक सारा साइंस का कंटेंट एनसीईआरटी का पढ़ डालिए। और बुक भी आप है ना, एनसीईआरटी पूरी बुक को मत पढ़ो,
एनसीईआरटी बुक के पीछे ना कुछ हॉट टॉपिक्स दिए होते हैं, मतलब आपने इस पूरे बुक के अंदर क्या पढ़ा, वो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स वो पढ़ लीजिए, बस वो काफी है। ठीक है, इसके अलावा एसएसटी में भी सेम है, 6th क्लास से 10th क्लास के बीच में सारे आपको हिस्ट्री भी, ज्योग्राफी भी और सिविक्स भी तीनों करनी है। ठीक है, चलिए, तो पहले मैंने बोला कि सीडीपी एंड पेडागोजी पर फोकस कीजिए, सारा खेल इसी पर टिका हुआ है। अगर आप देखो तो 90 मार्क्स जो कि क्लियर करने के लिए चाहिए होते हैं वो सिर्फ सीडीपी और पेडागोजी से ही आते हैं, आप जोड़ लेना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कंटेंट प्रिपेयर फ्रॉम एनसीईआरटी, यानी एनसीईआरटी सारा कंटेंट प्रिपेयर करना है। पेडागोजी के अलावा जो कंटेंट बचेगा वो एनसीईआरटी से करना, और कुछ मत करना। यूट्यूब पे कोई बोले ना ये कर लो, वो कर लो, मेरी बुक ले लो, फलाना ले लो, कुछ मत लेना, सब कुछ एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ठीक है, और इसके अलावा हाँ आपको कंटेंट मिल जाता है तो कंटेंट आप सीडीपी पेडागोजी में आपका हेल्प कर देगा। इसके अलावा सॉल्व पेपर सब्जेक्ट वाइज, अब इसके अलावा एक सॉल्व पेपर खरीद लो, और सॉल्व पेपर को कैसे सॉल्व करना मैं बता देता हूं। आप सबसे पहले उठाइए सीडीपी, क्योंकि सीडीपी का कॉन्सेप्ट आपको क्या है, पेडागोजी में भी हेल्प करेगा। तो आप सीडीपी में क्या कीजिए, सब्जेक्ट वाइज अपने कंटेंट की स्ट्रैटेजी बनाना स्टार्ट कीजिए। मतलब आप जो प्रीवियस 2011 से पेपर्स हैं उनसे सीडीपी का पेपर उठाइए, और अभी लेटेस्ट में जितने पेपर हो रहे हैं ना उन सारे पेपर्स तक पहुंच जाइए। तो क्या होगा, आपका एक कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी होगी, जैसे कि जितने भी टॉपिक्स हैं वो बार बार आएंगे, आपको पता चल जाएगा इस बार ये पूछा गया, इस बार ये पूछा गया, अगली बार ये पूछा गया, तो आपको ना पूरी कॉन्सेप्ट की इतने अच्छे से क्लैरिटी हो जाएगी। तो ये बहुत बड़ी मैं आपको बात बताने वाला हूं कि भाई सॉल्व पेपर अगर करने हैं ना तो इसका बेस्ट तरीका सब्जेक्ट वाइज, अभी टाइम है 1 महीना, सब्जेक्ट वाइज करो। एक सब्जेक्ट को 2 दिन लगे, 3 दिन लगे, कोई इशू नहीं है। सीडीपी खत्म करके फिर लैंग्वेज को उठाओ। ठीक है, हिंदी को उठा लो पहले, क्योंकि हिंदी थोड़ी सी इजी होती है, हिंदी की सारी पेडागोजी खत्म कर दो, और पैसेजेस वगैरह की प्रैक्टिस मत करना, 4-5 पेपर करके चले ना, बस टाइम वेस्ट मत करना उसमें। ठीक है, पेडागोजी की प्रैक्टिस करो, बाकी और चीजों की प्रैक्टिस करो, तो सब्जेक्ट वाइज करना। लेकिन जब आप मान लीजिए 2011 से लेकर 23 के बीच के जितने पेपर्स है ना सब्जेक्ट वाइज करोगे ना, कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी टॉप लेवल की होगी। ये मैं आपको यकीन मानो, आप करके देखना, आप मुझे जरूर दोबारा कमेंट आकर के करोगे सर मेरे को बहुत मजा आया और मेरी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हो गई। दुनिया में कुछ भी कर लेना, उससे रिजल्ट नहीं आएगा, लेकिन इससे रिजल्ट जरूर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, फुल पेपर प्रैक्टिस। इसके अलावा कम से कम 5 से 7 पेपर, मैं तो ये कहूंगा कि आप 10 पेपर करके जाओ, जितने ज्यादा पेपर करके जाओगे पूरा 150 मार्क्स का लेकर बैठो, क्योंकि क्या होगा, इससे टाइम मैनेजमेंट सीखोगे, इससे आप सीखोगे पूरा पेपर कैसे सॉल्व करना है वो सीखोगे, इससे आपको ये पता चलेगा कि आपका कौन सा एरिया वीक है, उस पर ज्यादा फोकस कर पाओगे। तो कम से कम 5 से 10 पेपर्स आपको फुल प्रिपेयर करके जाना है, इस बात का खास तौर पर ध्यान रखना। ठीक है, ये 100% आपके लिए जरूरी है कि कम से कम, नहीं तो ये आप ना एग्जाम टाइम पे ये फील करोगे कि यार प्रैक्टिस कर लेते, टाइम मैनेज नहीं हो पाया, हमें समझ में नहीं आया किसको कितना टाइम देना है, किसमें कितना टाइम लग रहा है। ठीक है, तो इस बात को फोकस कीजिए। अगली और वीडियो में बहुत कुछ बताऊंगा, आपके एग्जाम तक आपको इतना अच्छा कर दूंगा कि आप सीटेट में अच्छे मार्क्स तो लाएंगे ही लाएंगे, लेकिन आपके साथ के साथ है ना कॉन्सेप्ट क्लैरिटी भी हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि जनरली क्या होता है कि जब बच्चा सीटेट में स्टार्टिंग करता है ना तो उसको चारों ऑप्शन सिमिलर लगते हैं, क्योंकि वो इनिशियल स्टेज पर है। अगर आपको भी ऐसा लगता है तो आप समझ लीजिए शुरुआती दौर में आप, इसके बाद थोड़ा टाइम वो पढ़ता है, चीजों को समझता है, कोचिंग वगैरह लगा लेता है, तो फिर क्या होता है 2 ऑप्शंस बिल्कुल सिमिलर रखते हैं और लगता है कि दोनों ही आंसर हो सकते हैं। लेकिन उसमें भी मेरे दोस्तों एक चीज हमेशा ध्यान रखना, एक 99% ठीक होता है और एक 100% ठीक होता है। अब वो 1% का जो डिफरेंस है वो कौन क्रिएट कर पाएगा, जिसको कॉन्सेप्ट की डीप नॉलेज होगी, है ना। ये सारी स्ट्रैटेजी अपना लो, 100% वो क्लैरिटी आ जाएगी, 99 और 100 का खेल खत्म हो जाएगा, सीधा स्ट्रिक्टली पता होगा कि ये वाला आंसर है, बाकी ऑप्शन पे तो ध्यान ही नहीं दोगे और आपकी स्पीड भी मैनेज हो जाएगी। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना, ये चारों ऑप्शंस जो मैंने आपको बताए हैं टिप्स के तौर पर, इन सबको अच्छे से प्रिपेयर करो, और अच्छे से प्रिपेयर करने में कोई दिक्कत आए तो प्लीज कमेंट सेक्शन में आकर के मुझे जरूर बताना, मैं जरूर उसमें आपकी हेल्प करूंगा। ठीक है, फॉर श्योर ये आपके एग्जाम में हेल्प करेंगे। चलिए अब बोनस टिप की तरफ चल देते हैं। बोनस टिप के अंदर ऐसा है कि आप जो भी सॉल्व पेपर खरीदे ना वो एक्सप्लेनेशन वाला खरीदें। एक्सप्लेनेशन से पता क्या होगा कि आपको ये कंटेंट वगैरह की बात कर रहा हूं ना मैं, कहीं से ऑप्ट करना है, कहीं से उठाना है, वो उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको कंटेंट ऑटोमेटिकली उसके अंदर ऑथेंटिक मिल जाएगा। ठीक है, तो कोई भी सीटेट का सॉल्व पेपर खरीदो उसमें एक्सप्लेनेशन होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन पूछा गया और उस क्वेश्चन का ना टॉपिक समझाया गया हो, बहुत सारे ऐसी बुक्स आती है मार्केट में, मैं जानता हूं, आप कोई भी बुक खरीद लीजिए जाकर के ऑफलाइन में जिसमें एक्सप्लेनेशन अच्छी वाली दी हो। ठीक है, आपके कंटेंट की दिक्कत दूर हो जाएगी, सीरियसली बता रहा हूं। तो कंटेंट भी हो गया, प्रैक्टिस भी हो गई, सब कुछ हो गया। तो ये
आप बोनस टिप जरूर फॉलो कीजिएगा और इसका क्या रिजल्ट आता है ये जरूर कुछ दिनों बाद आकर के कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और फॉर श्योर ये आपको हेल्प करेगा आपके सीटेट एग्जाम को क्वालिफाई करने। मिलते किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में इस आपकी सीटेट की प्रिपरेशन को बेस्ट बनाने में और आपको पहली बार में सीटेट को क्वालिफाई करने में और हेल्प करने के लिए कुछ वीडियोस लेकर के आऊंगा, जरूर उनको भी देखना। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, मे गॉड ब्लेस यू। जय हिंद, जय हो।